हमने इससे पहले वाली कक्षा में भाग 1 और भाग 2 पाठ 7 दान का हिसाब का पूरा किया है। उसमें हमने देखा था कि एक राजा था और उसके राज्य में अकाल पड़ गया था। वहाँ के लोग भूखे प्यासे मरने लगे थे, तो वो सहायता के लिए राजा के पास पहुँचे, पर राजा ने उन्हें दान देने से मना कर दिया। 2 दिन के बाद राज्य में एक बूढ़ा सन्यासी आया और उस बूढ़े सन्यासी ने राजा से भिक्षा मांगी। राजा ने भिक्षा देने के लिए पूछा कि तुम कितनी भिक्षा लोगे। सन्यासी ने बोला, मेरे भिक्षा लेने का एक नियम है। मैं पहले दिन जितनी भिक्षा लेता हूँ उसके दूसरे दिन पहले दिन का दुगना लेता हूँ और इसी तरह तीसरे दिन दूसरे दिन का दुगना लेता हूँ और इसी तरह भिक्षा लेता जाता हूँ। तो राजा ने कहा, नियम तो समझ गया, पर पहले दिन कितना लोगे, यही असली बात है। इसके बाद हम अपना लेक्चर भाग 3 यहाँ से शुरू करेंगे। सन्यासी ने कहा, मुझे आज 1 रुपया दे दीजिए। राजा है और ये सन्यासी है। सन्यासी ने राजा से कहा, मुझे आज 1 रुपया दे दीजिए। गिव मी 1 रुपये टुडे। फिर 20 दिन तक दुगना करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। 20 दिन मीन्स 20 days। दुगना मीन्स डबल। हुक्म मीन्स ऑर्डर। Then give order to give the money up to 20 days by doubling it। राजा ने हुक्म दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। राजा ने हुक्म दिया, ऑर्डर दिया कि according to the sand up to 20 days he will be given donation from the treasury। राजकोष मीन्स ट्रेजरी। राजा के आदेशानुसार राज भंडारी प्रतिदिन मीन्स एवरीडे और डेली हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। सन्यासी को राज भंडारी भिक्षा दे रहा है। 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। Up to 2 weeks after giving the donation, भंडारी जो अकाउंटेंट होता था उस टाइम पे राजा का, उसको राज भंडारी कहते थे। उसने हिसाब करके देखा कि दान में बहुत सारा धन निकला जा रहा है। उसने यह बात मंत्री को बताई। भंडारी ने यह बात मंत्री को बताई। हिसाब देखकर मंत्री जी का चेहरा फीका पड़ गया। हिसाब को देखकर मंत्री जी का चेहरा फीका पड़ गया। चेहरा फीका पड़ जाना भी परेशान हो जाना। मंत्री ने भंडारी से कहा 20 दिनों के अंत तक कितना रुपया होगा, यह हिसाब करके बताओ। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। ये भंडारी है जो कि हिसाब कर रहा है। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ। भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपए। 10 लाख 10 lakhs 48,000 48,575 मीन्स 575 रुपीज। 10,48,575 रुपीज। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किल से राजा के पास लेकर गए। राजा ने पूछा, क्या बात है। मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने वाला है। इट इज गोइंग टू एम्प्टी। राजा ने पूछा, वह कैसे, टेल मी हाउ।
मंत्री बोले, आपने सन्यासी को भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया। झटकने का मीन्स लेने का। ओके। राजा ने हिसाब को एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद बेहोश हो गया। बेहोश होना मीन्स फैंट हो जाना। तो किंग saw the calculation 1 time, then 2 times, and then he became faint. काफी कोशिशों के बाद उनके होश में आने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़ पड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। जैसा भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। नाउ मेक मी फ्री फ्रॉम दिस प्रॉमिस। सन्यासी ने गंभीर होकर कहा। गंभीर मीन्स सीरियस। ओके। सन्यासी सेड सीरियसली, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं। पीपल आर डाइंग इन दिस रीजन ड्यू टू द फैमाइन। मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपए चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। राजा गिड़गिड़ाया। गिड़गिड़ाया मीन्स रिक्वेस्टिंग। रिक्वेस्टिंग बाय क्राइंग। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपए सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपए राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी हैं। कर्ण एक राजा था जो कि बहुत दान देता था, इसलिए कर्ण इज अ वेरी फेमस किंग। थैंक यू बच्चे। तो ये थी हमारी अब तक की स्टोरी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।